सच्चाई जी। देखो, आज संत रामपाल जी महाराज जी की चारों तरफ जय जयकार हो रही है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है, अगर इन किसानों को जो आज इतने सुखी महसूस कर रहे हैं, इनका जो खेतों में पानी खड़ा था उसको बाहर निकाल दिया गया है, यदि संत रामपाल जी महाराज इस पानी को बाहर नहीं निकलवाते तो क्या भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती थी इन किसान भाइयों के लिए, इन मासूम किसानों के लिए जो केवल ज़मीन पर खेती करके अपना गुजर बसर करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं हुई है। ये इतनी तगड़ी लीला हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की, उस कबीर परमेश्वर जी की, कि आप सोच नहीं सकते हो। ये तो होना ही था, ऐसा नहीं कि ये नहीं होना था, ये तो होना ही था। ये भयंकर त्रासदी तो आनी ही थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा मरहम लगा दिया इनके ऊपर, इनके जो आने वाले कष्ट थे वो भी खत्म कर दिए, प्लस में इनको राहत भी दे दी। अब इतने में ये किसान भाई खुश हो गए। इतने में खुश मत हो भाई, ये तो कुछ भी ना दिया भगवान ने, ये तो परमात्मा कभी भी कर देते, कोई बड़ी बात नहीं है। असली जो आनंद है और जो सुख है ना, वो तो ये भी आपको मिला नहीं है। जब वो जिस दिन आपने मिल जाएगा, उस दिन तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। अभी तो आप पटाखे फोड़ रहे हो, ढोलक बजा रहे हो, झूम रहे हो, संत रामपाल जी महाराज भगवान है। भाई ऐसा संत नहीं देखे हमने, तो संत तो लिया लिया कर रहे हो। पहला संत ऐसा है जो दे भी रहा है, केवल यही एक संत है जो दे रहा है और दिल खोल के दे रहा है। अरनों तक भी कह दिया कि जितना चाहिए उतना ले लो। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती, सरकार भी कर सकती है, लेकिन सरकार ने यहाँ पे बड़ा ही एक सौतेला व्यवहार किया है, इसमें कोई शक नहीं है। भाई कोई सुपरमैन, कोई स्पाइडरमैन विदेश से तो आया नहीं, संत रामपाल जी महाराज ही आए हैं इनको कष्ट से बाहर निकालने के लिए। परंतु असली बात समझने वाली ये है, जो मोटी मोटी बात है, जितनी खुशी आप भी मना रहे हो ना, इससे कई गुना, हजार गुना खुशी का समय अभी आना बाकी है। तो उस समय के लिए आप किसान भाइयों और जो हमारे गांव के रहने वाले 36 बिरादरी के और प्रत्येक धर्म के जो लोग हैं, उनके लिए अभी खुशी वाला समय तो आना अभी बाकी है। और वो समय आएगा आप जब संत रामपाल जी महाराज जी से उनका ज्ञान सुनकर, सत्संगों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ेंगे, जब आपका असली आंसू बरसेंगे। अभी तो आप खुशी में रो रहे हो, जब आपको असली आपकी कीमत पता लग जाएगी ना इस शरीर की, इस मनुष्य शरीर की, तब आप फिर वैसे रोओगे। और तब आप उस समय ये सोचोगे कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के साथ उस समय दुर्भावना में कह लो या किसी के बहकावे में कह लो, ठीक नहीं किया। खैर वो तो आप लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हो, बुरा समय था, टल गया। परमात्मा टालते हैं बुरा समय, हमेशा टालते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तो आए ही इस आम जनमानस का भला करने के लिए है, और ये भगवान आए हुए हैं, धरती पर अवतरित हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। कबीर परमेश्वर जी यहाँ पर बैठे हैं उनके चोले में। गुरुदेव हमारे संत रामपाल जी महाराज जी तो जा चुके हैं, 97 में ही जा चुके थे। वो तो शरीर लेके गए कबीर साहब उनको। ये आपको आने वाले समय में धीरे धीरे पता लग जाएगा। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है भाई, आज इतना बड़ा प्रेशर हमारे कंधों पर से हट गया है। वीडियो बनाया करते तो ज़्यादातर यही संदेश दिया करते, भाई कब समझोगे, कम समझोगे। परमात्मा ने तो भाई काम में ऐसा कर दिया, हालात बदल दिए, बिल्कुल लोगों के जज्बात बदल दिए। हमारे तो समझ से परे है ये बात। खुशी बहुत है, बोझ भी हल्का कर दिया परमात्मा ने। वो गुरु जी का आया करते पहले कि एक समय थारा ऐसा आ जाएगा, तो हमने भक्ति करना बड़ा आनंद आओगा। ये वो समय परमात्मा ने लिया दिया। बोले गाँव के गाँव उठ का होंगे, कीड़ी का नाल जो जैसे चलता है ना, ऐसे ऐसे लोग आएंगे नाम दीक्षा लेने के लिए। तो शायद यही वो लोग हैं जिनका इंतजार संत रामपाल जी महाराज कर रहे थे, इसीलिए अभी तक वो जेल धाम से भी नहीं आए। आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज, कि ये मेरे किसान बच्चे जो अब तक मेरे ज्ञान से अनभिज्ञ थे, मेरी दया से वंचित थे, आज वो दया इनको पर बरसा दी है, वो ज्ञान बरसा दिया है। तो अब ये लेके आएंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, प्रेम से लेके आएंगे, और मेरे गुरु जी आएंगे, आप सब देखना। बाकी अभी जो राहत संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं उसी में ही खुश रहिए। जैसे गुरु जी ने बोली है मैं ये बात, कि अब तो ये सोचो कि कितनी मेहर तुमने और चाहिए है, जितनी चाय ले लो, जितनी चाय ले लो, तुमने छिका दूंगा। गुरु जी के दरबार में कोई कमी नहीं है भाई, परंतु डटे रहने, डटे रहिए इस पर, इस मार्ग पर जो आज आपकी भावना बना दी है ना संत रामपाल जी महाराज जी ने, इस पर डटे रहना। बस ये दास ये विनती कर रहा है आप लोगों से। और बाकी मेरे गुरु जी ने टुंडा पाड़ रखा भाई। अभी तो आने वाले जो हालात हैं, विश्व युद्ध के हालात हैं, अभी तो वो भी रोकना है। और खाली
पहले अन्नपूर्णा मुहिम में गरीबों को आसरा दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान दिया, फिर बाढ़ राहत वालों को फिर राहत दी है। अब गौशाला में भी पहुंच गए हैं संत रामपाल जी महाराज, और अब सरकारी स्कूलों में भी राहत देनी शुरू कर दी है। किसी एक स्कूल में गांव में मैंने वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे कि 4 दीवारी बनाई है, 4 बैटरी का इन्वर्टर भी दिया है, आरओ भी लगवाया है, और भी सुख मूलभूत सुविधाएं बच्चों को दी है। सरकार सब करने में सक्षम है, पर सरकार नहीं कर रही है, उसके अपने कारण हो सकते हैं। परंतु सरकार करे या ना करे, संत रामपाल जी महाराज जरूर करेंगे। सच्चाई।